डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम एस प्रिंटफ फंक्शन, जो कि हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। द एस प्रिंटफ फंक्शन वर्क्स जस्ट लाइक प्रिंटफ। एस प्रिंटफ फंक्शन बिल्कुल आपके प्रिंटफ फंक्शन की तरह वर्क करता है, बट जैसा कि इस फंक्शन को देख के मुझे पता चल रहा है, एस प्रिंटफ मीन्स ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। स्ट्रिंग में आपके पास में यहाँ पर आंसर आएगा। प्रिंटफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है वो आउटपुट को कंसोल पे प्रिंट करने के काम में आता है। मॉनिटर पे आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रिंटफ फंक्शन हमारे कंट्रोल स्ट्रिंग रिसीव करता है और उसके बेसिस पे आपका आउटपुट क्या होता है, फॉर्मेट होता है। आपने अगर फ्लोट %f लिखा तो आउटपुट आपका फ्लोट में आएगा, %d लिखा तो आपका आउटपुट इंटीजर में आएगा, आपने %c या s लिखा तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग में आएगा। इट मीन्स द एस प्रिंटफ फंक्शन विल रिटर्न द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये देखिए, इंटीजर वैल्यू इंटीजर टाइप रिटर्न करके देता है आपको। सबसे पहले हमारे पास में एक कैरेक्टर पॉइंटर है। ये कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर है जो कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन को शो कर रहा होता है। और इसमें हम थर्ड जो हम देखिए, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन दिस वन, सेकेंड सेक्शन दिस वन एंड थर्ड सेक्शन दिस वन। इसमें हमारे पास में आर्गूमेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, द फंक्शन आर्गूमेंट टू एस printf फंक्शन इज़ ए पॉइंटर टू द टारगेटेड स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो आर्गूमेंट हैं एस printf फंक्शन में, वो एक्चुअल में क्या है, हमारा टारगेटेड, जो हमारी टारगेटेड स्ट्रिंग है उसमें ये आर्गूमेंट्स पास किए जाएंगे। और जैसे कि कंट्रोल स्ट्रिंग हमने प्रिंटफ फंक्शन में देखी, उसके बाद में हमने आर्गूमेंट्स की लिस्ट देखी। केवल यहाँ पे प्रिंटफ से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो केवल यहाँ पे चेंज आ रहा है। प्रिंटफ फंक्शन के पास में केवल 2 रिसीविंग्स होती हैं, एक कंट्रोल स्ट्रिंग होती है और दूसरे जो भी आर्गूमेंट्स होते हैं। एस प्रिंटफ फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 3 सेक्शंस हैं। पहले में हम एक टारगेट स्ट्रिंग होती है जो कि पॉइंटर है जहाँ पे डेटा को सेव किया जाएगा। दूसरा हमारे पास में कंट्रोल स्ट्रिंग है। और थर्ड अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो भी आर्गूमेंट्स हैं उनको इस फंक्शन में पास किया जाता है। स्टूडेंट्स, द फंक्शन आर्गूमेंट टू एस प्रिंटफ फंक्शन इज ए पॉइंटर टू द टारगेट स्ट्रिंग। ये टारगेट स्ट्रिंग के लिए एक पॉइंटर है और द रेस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स आर द सेम एज फॉर प्रिंटफ फंक्शन। और जितने भी और आर्गूमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं प्रिंटफ फंक्शन की तरह। स्टूडेंट्स, द फंक्शन राइट्स द डाटा इन द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय str and return the number of characters written to str, excluding the null character. The return value is generally discarded. If an error occurs during the operation, it return -1. देखिए, फंक्शन जो आपका एस प्रिंटफ फंक्शन है इसमें हमने एक तो कैरेक्टर पॉइंटर यूज़ किया और दूसरा हमने कांस्टेंट पॉइंटर टू कैरेक्टर यूज़ किया। तो यहाँ पे जो भी डाटा होगा, फंक्शन जो भी डाटा को राइट करेगा वो स्ट्रिंग जिसको कि str पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे उस डेटा को लिखा जाएगा। और जितने भी कैरेक्टर्स रिटर्न होंगे वो एक वैल्यू, जैसा कि आपको बताया, इंटीजर वैल्यू रिटर्न होके आती है। यहाँ पर नल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर हमारे पास में कोई एरर आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनसफिशिएंट मेमोरी है या फिर पॉइंटर एक ऐसी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लोकेशन हमने एज्यूम नहीं की है, तो वहाँ पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमें -1 वैल्यू रिटर्न होके आती है। और जब भी हमारे पास में एरर आती है तो रिटर्न वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स,
अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर आप कोई से भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा strcpy फंक्शन का यूज़ किया, strcmp फंक्शन का यूज़ किया, तो हमें स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रिंग को इंक्लूड किया। ये फंक्शन का खाली आपको एक प्रोटोटाइप बता दिया गया है, आप इसको यूज़ करना चाहें या ना चाहें आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नेम हमने सैलरी रखा। अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग बनाई है, 3 स्ट्रिंग बनाई हैं। तो सी में आपको बताया गया है स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको कैरेक्टर एरे बनानी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम जिसमें हमने 30 लोकेशंस ली, डेजिग्नेशन इसके पास में भी 30 लोकेशंस हैं, और अगर हमें इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो हम वहाँ पे 60 लोकेशंस ले रखे हैं, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशंस। इसके बाद में स्टूडेंट्स एंटर योर नेम, पर्सन से ये कहा जाएगा कि आप अपने नेम को एंटर करिए। तो आपको बताया गया है गेटस फंक्शन जो होता है उसके हेल्प से जो भी डाटा कंसोल पर स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा जा रहा है उसको हम रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नेम को पास किया, जो भी डेटा हमें कंसोल से मिला वो डेटा इस लोकेशंस पे जाके सेव हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद में सेकंड हमने इन्फॉर्मेशन दी यूज़र के लिए कि एंटर योर डेजिग्नेशन, आप अपना डेजिग्नेशन एंटर करिए। अब देखिए यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें सही हैं, बट जैसे ही हम लिख रहे हैं एंटर योर सैलरी, तो सैलरी को हमें इसमें इनपुट नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है, क्योंकि गेटस फंक्शन स्ट्रिंग की फॉर्म में चीज़ों को रिसीव करता है। आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन उसको फिर आपको इंटीजर में उस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा, टाइप कास्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पर गेटस फंक्शन का यूज़ ना करके हमने क्या किया, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया एड्रेस ऑफ सैलरी। नाउ अब हम एज प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को देखिए किस तरीके से हम ट्रांसफरिंग करेंगे। इन्फॉर्मेशन, इन्फो क्या है, मेरे पास में एक स्ट्रिंग है जिसके पास में कितनी लोकेशंस हैं, 60 लोकेशंस हैं। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे वेलकम एस, जो भी नेम होगा वो नेम यहाँ पे प्रिंट होगा। इसके बाद में नेम हमने प्रिंट कर दिया, डेजिग्नेशन प्रिंट कर दी, सैलरी हमने प्रिंट कर दी। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बताया गया था दिस इज़ द टारगेट स्ट्रिंग, जो भी डेटा है वो जाके यहाँ पे सेव होगा। सेकंड में हम कंट्रोल स्ट्रिंग पास कर रहे थे एज प्रिंटफ फंक्शन का जो हमने सिंटेक्स देखा था। इसके बाद में हमने आर्गूमेंट्स पास किए, पहले हमने नेम पास किया, फिर हमने नेम पास किया, फिर डेजिग्नेशन और उसके बाद में फिर सैलरी। नाउ स्टूडेंट्स हमने प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ में हमने इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आई पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक बार में हमने प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा वेलकम फॉर एग्जांपल ABC, नेम ABC, डेजिग्नेशन एज एन ऑपरेटर, सैलरी, जो भी आपने सैलरी इनपुट की होगी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंसोल पे आउटपुट नहीं भेज रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो प्रिंटफ फंक्शन है उसकी हेल्प से हम कंसोल पर, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, वहाँ पे डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। और जो हमारा एज प्रिंटफ फंक्शन है यहाँ पे डायरेक्टली हम मॉनिटर पे या कंसोल पे डेटा को नहीं लिखते हैं, ये डेटा आपका टारगेटेड स्ट्रिंग में, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स में हम जाके सेव करते हैं, कैरेक्टर एरे में जाके हम सेव कर सकते हैं, आप इसको किसी फाइल में सेव कर सकते हो। स्टूडेंट्स नाउ इस प्रोग्राम को हम दोबारा देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कैरेक्टर एरे बनानी है। इसके बाद में आपने नेम को एंटर किया, नेम को एंटर करने के बाद में डेजिग्नेशन एंटर किया गया, इसके बाद में सैलरी एंटर की गई,
इसके बाद में हमने printf फंक्शन की हेल्प से सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन नेम की जो भी कैरेक्टर एन आई है, टारगेटेड स्ट्रिंग है, उसमें डेटा को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में पूरे के पूरे डेटा को एक साथ में प्रिंट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, एस प्रिंटफ फंक्शन का एक और भी हमें यूज़ देखने को मिलता है। द इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ एस प्रिंटफ फंक्शन इज़ टू कन्वर्ट इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू टू स्ट्रिंग। अगर आप इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एस प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़, आप मॉनिटर पे आउटपुट ना भेजकर किसी फाइल में या कहीं स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर है वहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं एस प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। और दूसरा यूज़ कि इंटीजर वैल्यू है या फिर फ्लोट वैल्यू है, इसको अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एस प्रिंटफ फंक्शन वी कैन डू दिस। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इंटीजर वैल्यू को, कैरेक्टर वैल्यू को किस तरीके से हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस प्रिंटफ फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड किया। ये प्रोटोटाइप लिखा है केवल कि हम इसको फंक्शन को बाद में बनाएंगे। नाउ एक हमने कैरेक्टर एरे बनाई S1 नेम की, दूसरी हमने कैरेक्टर एरे बनाई S2 नेम की। कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक इंटीजर वैल्यू ली जिसमें हमने 100 सेव किया, एक फ्लोट वैल्यू ली जिसमें हमने 300 सेव किया। अब देखिए, जो हमारे पास में एस प्रिंटफ फंक्शन है वो 3 पैरामीटर को रिसीव करता है। पहली टारगेटेड स्ट्रिंग होती है, उसके बाद में कंट्रोल स्ट्रिंग होती है, उसके बाद में आर्गूमेंट होता है। परसेंटाइल डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो भी डेटा इसके पास में होगा वो S1 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से परसेंटाइल एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी डेटा वाई के पास में होगा वो S2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके बाद में जब हम इसको प्रिंट करेंगे S1 और S2 को, तो ये आपका डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट होगा। इट मीन्स with the help of sprintf function we can convert the integer and float value to the respective string। अगर आप डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर डेटा को, फ्लोट डेटा को, डबल डेटा को, तो आप sprintf फंक्शन का यूज़ करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।